Welcome dear students. Today's our question is regarding CNC machines. The topic is part programming in CNC machines. Our question is to prepare a part program for 4 holes on a part as shown in the figure. Complete the sequence of coordinates to represent the movement of an NC numerical control drilling machine table. The drill dia is 10 mm. Here the drill dia is 10 mm and the Z position is 0 at 90 mm above the table surface. 4 होल मुझे बनानी है यहां पर. एक होल का डायमीटर जो है दैट इज 10 mm. ये जो होल यहां पर है तो इसका डायमीटर है 10 mm. Z positioning is 0 at 90 mm above the table surface. यहां पर मैंने फिगर बनाई है. ये आपका टेबल यहां पर है. यहां से ऊपर हम यहां 20 mm यहां पर मैंने एक सपोर्ट रखा है. उसके ऊपर मैंने ये जॉब रखा है जिसको मुझे ऑपरेशन करना है. और यहां पर मेरा जो ड्रिलिंग टूल है वो यहां पर ले रहा है. हमने यहां पर जो पोजीशनिंग ली है दैट इज सिंपली यहां पर एक x कोऑर्डिनेट मेरे पास है और y है. हियर इट इज OX एंड OY. इस टूल को हमने जिस चीज को मुझे ड्रिल करना है, फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे ड्रिलिंग होल करना है, तो जिसके ऊपर मुझे ड्रिलिंग होल करना है, अगर मुझे होल यहां पर करना है, यहां पर मैंने ये आपकी x ये आपकी यहां से आपकी फॉर एग्जांपल यहां पर आपके x पोजीशन है और यहां से आपकी y पोजीशन y कोऑर्डिनेट है. ये आपका x जा रहा है और ये आपका y जा रहा है. और ये वाला जहां से आप ड्रिलिंग करोगे दैट इज Z कि आपका टूल जो है ये इस तरीके से Z पोजीशन पर है. इसको नीचे आना है, यहां पर होल करना है, फिर आगे ट्रैवल करना है. यहां पर जो हम देते हैं इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग इन CNC मशीन्स. पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग में होता क्या है, यहां पर इन केस ऑफ दिस पॉइंट टू पॉइंट पोजीशनिंग either the cutting tool or work piece, या आपका कटिंग टूल या आपका वर्क पीस moves from point to point. Simply either the cutting tool or the work piece, this cutting tool or work piece moves from point to point. After completion of machining, जब मशीनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपके टूल में मूवमेंट है, ये टूल अपनी पोजीशन पर या ये टूल नेक्स्ट पोजीशन पर जाएगा विदाउट मशीनिंग बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वहां पर काम नहीं करेगा. या आपका वर्क पीस जो है वर्क पीस ऑटोमेटिकली अवे फ्रॉम द टूल हो जाएगा. तो जहां पर एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट तक, या अगर आपने टेबल को ही मूव कर दिया या आप टूल को मूव कर रहे हो तो फिर, लेकिन आपने दूसरे पॉइंट को लोकेट करके रखा होगा एज पर इन पार्ट प्रोग्रामिंग. से व्हाट इज द हियर, यहां पर मेरा ये टूल है, इसको मैंने 50 की हाइट पर लिया है. यहां पर ये जो इसकी थिकनेस है दैट इज 20 mm. यहां जो ये हाइट है दैट इज 20, क्योंकि यहां पर मुझे जो पोजीशन है दैट इज 90 mm. ये पोजीशन बी मेरी है यहां पर. अब मुझे यहां पर जब मैं प्रोग्राम करूंगा मुझे 2 चीज यहां पर देखने हैं. क्या मैं सबसे पहले मैं इंचेस में काट रहा हूं, मेरी जो कटिंग है वो इंचेस में है या वो मीटर में है, किस मोड में मेरा है. उसके बाद यहां पर मुझे दूसरी चीज का ख्याल रखना है, फीड रेट मेरी क्या होगी उसका ख्याल रखना है. स्पिंडल स्पीड मेरी क्या रहेगी उसका आपको ख्याल रखना है. सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मुझे पॉइंट पॉइंट यहां पर मशीनिंग करनी है, ये मेरा पोजीशन यहां पर सबसे पहले मुझे प्रीसेट करना है. यहां पर मुझे इस जगह पर आपको टूल लाना है.
यहां से मुझे 4 होल्स बनानी है, क्योंकि 4 होल मुझे बनानी है, P1 P2, हियर इज अनदर होल इज P3, और वही क्या यहाँ पर P1 P2 और P4 यहाँ पर है। हमने यहाँ पर लिया एक, और आफ्टर दैट हमने 80 पर लिया मैंने एक, यहाँ पर 20 पर मैंने एक होल ले लिया है, यहाँ पर मैंने 50 पर दूसरा होल ले लिया है, यहाँ पर मैंने ये 80 पर दूसरा होल लिया है, और 98 पर मैंने चौथा होल बना दिया, ड्रिलिंग होल बनाया। जब मेरा टूल यहाँ पर ऐड पोजीशन ए होगा, तो उस वक्त जो मैं पार्ट प्रोग्राम बनाऊंगा, मुझे करना क्या है, मुझे एक्स डायरेक्शन में आपको 20 जाना है। आपका टूल जो है ये, अगर आप टूल की मूवमेंट कर रहे हो एक्स डायरेक्शन में, आपकी टूल को 20 जाना है, और वाई डायरेक्शन में इसको 25 जाना है। जब एक्स डायरेक्शन में मेरा टूल यहां से यहां चलेगा, एक्स डायरेक्शन में 20 जाएगा, और वाई डायरेक्शन में इसको, इसके बाद वाई डायरेक्शन में इसको 25 चलना है। जब वाई डायरेक्शन में 25 चलना है, तो आपका टूल जो है वो स्ट्राइक नहीं करेगा इसके साथ। ये टूल आपको एट द हाइट ऑफ 50 यहां पर मिल रहा है। यहां से आपका टूल ऊपर, यहां से आपका टूल चल रहा है, यहां से ये टूल आपका जाएगा 20, यहां से ये आपका टूल आगे चलेगा 25, क्योंकि आपका डायमेंशन यहाँ पर पार्ट प्रोग्राम में आपने मेंशन किया, यहाँ पर आपका 15, यहाँ पर आपका 25 है, और यहाँ से यहाँ आपका 20 है। ये पॉइंट नंबर 1 अगर आप ड्रिलिंग होल नंबर 1 लगा रहे हो, तो जब यहाँ से यहाँ तक ये 20 इस तरीके से चला, 25 यहाँ पर चला, उसके बाद आप इस जड़ को फेर दोगे, ये नेगेटिव में जाएगी, नीचे की ओर इसको घुसना है। जड़ माइनस में लिखूंगा 48 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर हम मैक्सिमम स्पीड दे सकते हैं इस टूल को यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद आहिस्ते से आपको टूल को घुसाना है इसके अंदर। यहाँ पर आपका जो होल हो जाएगा, यहां से मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, यहां से एक तो इसने ट्राउल की डिस्टेंस यहां से नीचे आ गया 50, उसके बाद यहां पर इस पूरे जो इसकी थिकनेस है, इस थिकनेस को काट दिया इसने, तो 20 मैंने ऐड कर दिया। ये 20 कितनी डिस्टेंस इसने जेड डायरेक्शन में, माइनस में कितनी डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में कितना टूल आपका नीचे आया, और यहां पर मैं इसको 2 या 3 mm से, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 mm इसको बाहर निकल रहा हूं, तो जेड डायरेक्शन में मुझे कितना जाना है, -73। 50 का ये ट्रैवल हुआ, उसके बाद 20 का ये हुआ, और 3 मैंने एक्स्ट्रा रखा इसलिए तो एंश्योर कि यहां पर आपका ड्रिलिंग होल कंप्लीट हुआ है। उसके बाद अब अगर मैंने एब्सोल्यूट, दो चीजें हैं, वन इज एब्सोल्यूट मोड, अनदर वन इज इंक्रीमेंटल मोड। अगर मैंने पार्ट प्रोग्रामिंग में एब्सोल्यूट मोड में लिखा होगा, तो टूल को वापस बार बार इस पोजीशन पर आना है, फिर इसके बाद आगे जाना है। अगर मैंने इंक्रीमेंटल मोड में वहां पर दिया होगा पार्ट प्रोग्रामिंग में, आपका टूल करना कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका टूल इस 20 से आगे ट्रैवल करना शुरू कर देगा। यहां पर 50 पर पहुंचा, फिर 50 से आगे ये ट्रैवल करना शुरू कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप इंक्रीमेंटल मोड में, आपका पार्ट प्रोग्राम इंक्रीमेंटल मोड में बना हुआ होगा, तो उस वक्त ये आपका टूल ऐसा जाएगा। अगर आप एब्सोल्यूट मोड में जा रहे हो, तो उस वक्त आपका ये जो पार्ट प्रोग्राम है, उस टूल को बार बार अपनी पोजीशन, इस पोजीशन पर वापस आना है, फिर यहां से दोबारा शुरू होना है। इस तरीके से अब मैं टूल को रखूंगा यहां पर 48 पर मैंने रखा, 2 mm ऊपर मैंने रखा, ताकि ये स्ट्राइक नहीं करेगा। उसके बाद दूसरी, जब मेरा ब्लॉक सेकंड होगा, ब्लॉक सेकंड में मुझे क्या करना है, ब्लॉक सेकंड में सेम ऑपरेशन को रिपीट करना है। उस वक्त मुझे एक्स में 50 जाना है, और वाई में मुझे यहां पर, यहां से यहां तक आपका 70 है, ये होल नंबर 2 है, तो एक्स में मैं 50 चला गया, और वाई में मैं 70 आ गया। इसी तरीके से जब ऑपरेशन कंप्लीट होगा, मुझे दोबारा G00 पर आ जाना है वापस। तो उसके बाद मेरा जो थर्ड ऑपरेशन होगा, यहां पर से मुझे 98 जाना है एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में हम 98 जा रहे हैं, और आपका होल नंबर 3 हो रहा है। जो होल नंबर 5 है, एक्स में मुझे 80 चलना है, और वाई में मुझे 50 चलना है। अब इस तरीके से हम इसका पार्ट प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे। नाउ N04, यहां पर जो मैंने किया है, N01 ब्लॉक फर्स्ट में, सबसे पहले मुझे इस चीज का ख्याल रखना है कि मैंने यहां पर G92 लिख दिया। G92 मीन्स पोजीशन प्रीसेट।
यानी टूल की पोजीशन मैंने प्रीसेट करनी है, इसको वापस मुझे लाना है यहाँ पर 0 पोजीशन पर। x भी आपका 0 है, y भी आपका 0 है, दैट मीन्स x यहाँ पर आपका टूल है, ये x भी आपका 0 है और आपका y भी 0 है, और उस वक्त आपकी फीड रेट भी 0 है। एंड ऑफ द ब्लॉक आपका पहला वाला कंप्लीट हो गया, पहला ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक में मैंने लिखा है N02, दिस सिंपली सीक्वेंस ब्लॉक नंबर G71, उसके बाद मैंने और एक G को डाल दिया G90, उसके बाद मैंने G को डाल दिया G94, एंड ऑफ द ब्लॉक मैंने कर दिया। G71 मीन्स जो मेरी डायमेंशनल यूनिट्स है वो मीटर में है। अगर मैं G70 लगा देता तो इंचेस में बन जाता है, G71 आपका मीट्रिक में। कुछ किताबें आपको G70 का लिखते हैं मीट्रिक में और G71 का लिखते हैं इंचेस में। कुछ बुक्स आपको मिलेंगे जो G70 को लिखते हैं इंचेस में और G71 को लिखते हैं मीट्रिक में। इस तरीके से अब आपको कटिंग करनी है। G90 मैंने यहां पर लिख दिया है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग आपके पास है। आप एब्सोल्यूट मोड में जा रहे हो। दो चीजें हैं, एक इंक्रीमेंटल मोड है, एक एब्सोल्यूट मोड है, जो मैंने आपको भी बताया। यहां पर हम जिस मोड में जा रहे हैं दैट इज एब्सोल्यूट, मींस कि हमें बार बार हमारे टूल को बार बार वापस आना है पोजीशन ए पर। उसके बाद यहां पर हमने हियर आफ्टर दैट इट इज G94। G94 मींस जो आपकी व्हाट इज योर फीड रेट, जो आपकी फीड रेट है दैट इज mm पर, वो mm पर मिनट जो आपकी एंड ऑफ द ब्लॉक। ये चीजें मुझे तय पहले ही करना है कि मुझे प्रोग्राम अगर बनाना है, मुझे क्या इंचेस में काटना है, मुझे इंक्रीमेंटल मोड में जाना है, मुझे एब्सोल्यूट मोड में जाना है, मुझे यहां पर मीटर में जाना है या इंचेस में जाना है, पॉइंट पॉइंट पोजीशनिंग यहां पर मुझे रखनी है, मुझे किस मोड में मुझे जाना है। उसके बाद मैंने ब्लॉक नंबर 3 में जाना है। अब मुझे स्टार्ट करना है M03 मीन्स कि आपका स्पेंडल स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब हम फीड रेट दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहां पर F150, दैट मीन्स ये जो फीड रेट आपकी है दैट इज 150 मिनट पर दैट mm पर मिनट। उसके बाद स्पेंडल स्पीड मैंने वो 1000 लिख दी यहां पर। स्पेंडल ये RPM इसकी है 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो दैट इज स्पेंडल स्पीड। उसके बाद एंड ऑफ द ब्लॉक। अब हमारा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अब ब्लॉक नंबर 4 में जाऊंगा मैं, यहां पर मैं लिखूंगा G00। G00 मीन्स पॉइंट टू पॉइंट पोजिशन, पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग, दैट मीन्स या जिसको आप कहते हो लीनियर ट्रांसवर्स। पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग मीन्स सिंपली पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग इज यूज्ड in case of drilling, in case of boring, in case of reaming, वहां पर हम पॉइंट टू पॉइंट मशीनिंग करते हैं। तो G00 मैंने लिख दिया। उसके बाद अब मैं लिखूंगा x को मुझे x डायरेक्शन में यहां से कितना जाना है, क्योंकि आई हैव टू ड्रिल होल फर्स्ट, P1 को मुझे होल करना है। पोजीशन द जॉब इन रैपिड टू P1, यहां पर मुझे जाना है। यहां पर मैं लिखूंगा X20, मेरा टूल x डायरेक्शन में 20 चलेगा और मेरा टूल y डायरेक्शन में कितना चलेगा, y डायरेक्शन में टू ड्रिल द होल नंबर फर्स्ट, y डायरेक्शन में यहां से यहां तक ये डायमेंशन है 25 की, तो मैं लिखूंगा यहां पर y25। अब आपकी मर्जी है, हम इसको फॉलोड बाय 3 डिजिट नंबर, यहां पर मैं 3 0 और लगाऊंगा साथ में, या y के साथ 3 0 और डालूंगा साथ में, वो आपकी मर्जी है, आप वहां पर लगाओ या ना लगाओ। सिंपली लिख दो आप X20 Y25, X में आप 20 चले और Y में आप 25 चले। उसके बाद आपने टूल को अब यहां पर लाना है 48 पर, यहां तक आप मैक्सिमम स्पीड देते हो और 2 mm आप एबो रखते हो इस जॉब को। तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर सिंपली आई विल राइट डाउन हियर Z-48, सिंपली मैं लिखूंगा। अब अगर मुझे इसको 3 डिजिट ऐड करने हैं तब मुझे यहां पर 3 0 डालने हैं, यहां पर 3 0 डालनी है, यहां पर 3 0 डालनी है। लेट इट बी, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। मैं X20 Y25 Z-48 मैंने रख दिया। दैट मीन्स पोजिशन द जॉब इन रैपिड P1 20 एंड 25। उसके बाद यहां पर N05, उसके बाद G01 मेरी कमांड होगी यहां पर।
सिंपली G01 मीन्स अब मुझे इस होल को ड्रिल करना है। G01 मीन्स सिंपली मैं यहां पर लिखूंगा ड्रिल द होल P1, सिंपली ड्रिल द होल P1, इस P1 होल को मुझे ड्रिल करना है। जब मैं यहां पर लिखूंगा G01 मैं साथ में लिखूंगा Z-73, ये 73, ये 50 और 20 और 3 mm एक्स्ट्रा, ताकि इंश्योर हो जाएगा कि इसमें पूरा ड्रिल हो गया है। फॉर एग्जांपल आपका ड्रिलिंग होल ऐसा दिखेगा, आपको ये ड्रिल बिट आपको यहां पर ऐसे दिखेगा, नीचे नीचे आपका ड्रिल बिट निकल रहा है कि होल आपका कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद यहां पर भी आपका एंड ऑफ द ब्लॉक, यहां पर आपका एंड ऑफ द ब्लॉक। नाउ N06 अब मुझे वापस लाना है G00 वापस मुझे टूल को लाना है, 2 mm अबो रखना है, पोजीशन इन रैपिड 2 mm अबो द जॉब। G00 Z-48 यहां पर मुझे लाना है इसको 48 यहां पर, यानी यहां पर मैं लिखूंगा सिंपली पोजीशन इन रैपिड 2 mm अबो जॉब सरफेस से मैंने 2 mm ऊपर रख दिया है। हियर इट इज एंड ऑफ द ब्लॉक। अब क्या करना है मुझे? नाउ आई हैव टू ड्रिल द होल नंबर 2। अब मैं लिखूंगा यहां पर N07, सिंपली मैं लिखूंगा G00 के बाद अब मुझे क्या करना है? होल 2 के लिए मुझे यहां पर X में आपको 50 जाना है, X में आपको 50 जाना है इधर, और Y में आपको यहां से ऊपर जाना है, ये वाली डिस्टेंस आपकी 70 आ जाएगी, Y 70 और Z। उसके बाद जो Z की पोजीशन है, Z की पोजीशन आपको यहां पर है ऑलरेडी दी हुई है Z-48। यहां पर हम दोबारा इसको भी लिख सकते भी है और नहीं भी लिख सकते हैं। तो मैंने G00 X को मैंने 50 लिया और Y को मैंने 70 ले लिया। उसके बाद एंड ऑफ द ब्लॉक। अब यहां पर N08 अब हियर इज सिंपली पोजीशन ऑफ द जॉब इन रैपिड, यहां पर लिखूंगा मैं पोजीशन ऑफ द जॉब, जो मैंने यहां पर लिख दिया पोजीशन ऑफ द जॉब इन रैपिड, पोजीशन ऑफ द जॉब इन रैपिड P2, यहां पर P2 में X आपका है 50, डायमेंशन ये है 50 और 70। इफ फॉलोड बाय 2 डिजिट नंबर तब या 3 डिजिट नंबर तब मुझे 0 यहां पर डालने हैं, वो तो मैंने यहां से नहीं डाली और यहां भी नहीं डालूंगा। उसके बाद G01 मीन्स नाउ ड्रिल द होल नंबर 2 Z-73 एंड ऑफ द ब्लॉक। अब मुझे होल करना है, ड्रिल द होल P2 को मुझे होल करना है। अब ये जो यहां से जा रहा है आपका X में जा रहा है 50 और Y में आपका 2 mm ऊपर है, Y में जा रहा है आपका 70 और अब नीचे इसको घुसना है, कितना घुसना है? यहां से यहां 73 इंसर्ट होना है इसके अंदर। तो इस तरीके से जब ये 73 हुआ आपका ड्रिल, आपका होल नंबर 2 जो है वो आपका ड्रिल हो गया। उसके बाद ब्लॉक नंबर 9 N09 में मुझे क्या करना है? वापस लाना है G00 और Z को लाना है 48 पर वापस। Z को यहां पर मैं एंड ऑफ द ब्लॉक लिखूंगा, Z को मैंने रखना है अब पोजीशन इन रैपिड 2 mm, पोजीशन इन रैपिड 2 mm अबव द जॉब सरफेस। अब नाउ आई हैव टू ड्रिल द होल नंबर 3। अब मुझे होल नंबर 3 को करना है ड्रिल। जब मैं होल नंबर 3 को ड्रिल करूंगा यहां पर लिखूंगा मैं N ब्लॉक नंबर 10। उसके बाद लिखूंगा मैं G00 अगेन। X में कितनी डायरेक्शन है P3 को होल करने के लिए? X में आपका 98 जा रहा है और Y में भी आपका 98, यहां से यहां 98, आपकी मर्जी कितना लिखोगे आप 98। यहां पर मैं 90 भी लिख सकता हूं, यहां पर मैं
93 भी लिख सकता हूं। तो उसके बाद एंड ऑफ द ब्लॉक हो गया ये वाला कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, जब मेरा टूल यहां से 98 चला, यहां से 98 चला, अब इसको घुसना है इसके अंदर, अब ड्रिल करना है, वो आएगा ब्लॉक नंबर, एंड ऑफ द ब्लॉक होके वो आएगा ब्लॉक नंबर 11। ब्लॉक नंबर 11 में G01 मीन्स नाउ आई हैव टू ड्रिल द होल नंबर 3। G01 ड्रिल द होल P3। G01 Z में मेरी कमांड -73 एंड ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि 73 इसको घुसना है इसके अंदर। उसके बाद वापस लाना है मुझे टूल को ब्लॉक नंबर 12, मुझे रखना है G00 यहां पर Z-48 एंड ऑफ द ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक भी खत्म। उसके बाद नाउ आई हैव टू ड्रिल 2 mm ऊपर रख दिया मैंने जॉब को, जो पोजीशन इन रैपर दैट इज 2 mm अबव द जॉब सरफेस। अब N13 में अब मुझे पोजीशन देनी है, और एक्स में कितना जाना है मुझे टू ड्रिल द होल नंबर 4। यहां पर एक्स में मुझे 80 जाना है, x80। y में मुझे कितना जाना है, यहां से यहां, दिस इज द y डिस्टेंस, ये आपको 15 है, दैट मीन्स y 15। उसके बाद एंड ऑफ द ब्लॉक हो गया ये वाला ब्लॉक कंप्लीट, या पार्ट प्रोग्राम बना रहे हो। उसके बाद अब टूल को वापस लाना है 14, यहां पर G01, अब आपका ड्रिल स्टार्ट, ड्रिलिंग द होल नंबर 4। G01 मीन्स यहां पर लिखूंगा मैं ड्रिल द होल P4, Z में लिखूंगा यहां पर -73। इसका मतलब है जब 73 इसको घुसना है अंदर तो होल नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब मुझे टूल को एंड ऑफ द ब्लॉक, अब मुझे टूल को वहीं पर नहीं छोड़ना है, अब मुझे टूल को वापस लाना है, वापस भी लाना है। अब मैं लिखूंगा M15, मैं लिखूंगा G00, उसके बाद Z48, 2 mm अबो रखूंगा, यानी पोजीशन इन द रैपर 2 mm अबो द जॉब सरफेस। जब यहां पर रहा जॉब सरफेस, इस टूल को अब आपको लाना है वापस इस पोजीशन पर, यहां छोड़ के नहीं रखना है, या कहीं ये स्ट्राइक करेगा, आपको यहां पर लाना है टूल को वापस। अब यहां पर भी एंड ऑफ द ब्लॉक हो गया। उसके बाद अब मैं ब्लॉक नंबर 16 पर जा रहा हूं। ब्लॉक नंबर 16 में मैं लिखूंगा G00, ठीक है। अब मेरा x भी 0 आ जाएगा, मेरी x की पोजीशन भी 0 आ जाएगी, y की पोजीशन भी 0 होगी, और z भी आपका 0 हो जाएगा, x0 y0 z0। अब यहां पर इसको, इस टूल को अब इस कॉर्नर पर आपको वापस लाना है, मशीनिंग सेंटर पर। यहां पर x में भी आपका 0 है, y भी आपका 0 है, यहां पर आपका टूल आ जाएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले इस पोजीशन को लानी थी इस टूल के नीचे, इस पोजीशन ए को जो आपने रिसेट किया ना G92, दैट मींस उस वक्त आपने इस ए को ला दिया है इस टूल बी के नीचे, आपने यहां पर ला दिया है, जो ये टूल बी है इसके नीचे आपने रखा, अब वहां से आपका ऑपरेशन। अब इसी तरीके से जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ उस वक्त आपको x को भी 0 पर लाना है, y को भी 0 पर लाना है, और आपकी पोजीशनिंग z भी 0 है। अब ब्लॉक नंबर 17 आपका जाएगा, 17 ब्लॉक में, 17 ब्लॉक में आपका G00 और M02 मीन्स एंड ऑफ द ब्लॉक, सिंपली दिस इज एंड ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ द ब्लॉक M02। इस तरीके से आपका ये पार्ट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया।